दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पैसों का प्यार ही सारी मुसीबतों की जड़ है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यह बात अपने पिताजी से सुनी थी, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, जो एक इंटेलिजेंट और पीएचडी होल्डर थे, मगर फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करते थे। और उनके ऑपोजिट रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त के पिताजी थे, जिन्होंने 8th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं किया था, मगर वो एक काफ़ी अमीर व्यक्ति थे, जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड मानते थे। और उनका मानना था कि पैसों का प्यार नहीं, बल्कि पैसों का ना होना सारी मुसीबतों की जड़ है। पुअर डैड और रिच डैड दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो रिच डैड कहते थे, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो जिससे आप अच्छी कंपनी में काम कर सकते हो। तो रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो जिससे आप अच्छी कंपनी खरीद सकते हो। पुअर डैड कहते थे, बच्चों के कारण मैं अमीर नहीं बन सकता। तो रिच डैड कहते थे, बच्चों के लिए मुझे अमीर बनना होगा। पुअर डैड कहते थे, मनी डजंट मैटर। तो रिच डैड कहते थे, मनी इज पावर। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी ने डिसाइड किया कि पैसों के बारे में वो अपने रिच डैड से सीखेंगे, और अगले 30 साल वो उनसे सीखते रहे। वो सब हम सीख सकते हैं उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड से। कई लोग कहते हैं कि उन्हें पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर उन्हें पूछे कि वो जॉब क्यों करते हैं, तो जवाब आता है, पैसों के लिए। क्योंकि रोज के खर्च के लिए, कई सारे बिल्स पे करने के लिए और लोन की ईएमआई भरने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए वो लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। रिच डैड कहते हैं, पैसों के लिए काम मत करो। पैसों को आपके लिए काम पर लगाओ। मगर ये कैसे होगा, चलो इसे समझते हैं। लोगों की यह अपेक्षा होती है कि जहां वो जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी उनका ख्याल रखेगी। उसी के कारण उन्हें हमेशा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मेडिकल अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की चिंता होती है। मगर अमीर लोग हमेशा फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट होने के लिए जोर लगाते हैं। फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट होने के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी का सही अर्थ समझना ज़रूरी है। एसेट्स आपके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स जिस पर डिविडेंड मिलता है और लॉन्ग टर्म में उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस पर रॉयल्टी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एक बार किताब लिखकर मिलने वाली रेगुलर इनकम। लायबिलिटीज के लिए आप खर्च करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट या फिर कार का मेंटेनेंस। गरीबों की सारी इनकम उनके एक्सपेंसेस में चली जाती है। मिडिल क्लास लोगों की इनकम एक्सपेंसेस के अलावा लायबिलिटीज के लिए खर्च होती है, जिन्हें वो एसेट्स समझते हैं, जैसे कि घर। मोस्टली घर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे रेगुलर इनकम नहीं होती, बल्कि उसके लोन के ईएमआई के लिए रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे वो एक लायबिलिटी बन जाता है। सैलरीड लोग मोस्टली मिडिल क्लास कहलाते हैं, और वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर जिसे वो प्रॉफिट कमा के देते हैं, गवर्नमेंट जिसे वो टैक्स देते हैं, और बैंक जिसे वो इंटरेस्ट देते हैं। अमीर हमेशा एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फोकस्ड होते हैं, बल्कि बाकी सारे इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। वो अपने इनकम और लोन से लक्जरीज खरीदते हैं, जैसे कि बड़ा घर, कार, ज्वेलरी एटसेट्रा। अमीर अपने इनकम से पहले एसेट्स बनाते हैं, उस एसेट से नई इनकम जनरेट करते हैं, और फिर उस नई इनकम से लक्जरीज खरीदते हैं। उसके कारण उनकी इनकम, एसेट्स और लक्जरीज तीनों बढ़ते जाते हैं। अमीर लोगों की टैक्स लॉस की समझ भी अच्छी होती है। सैलरीड लोगों की सैलरी क्रेडिट होने से पहले टैक्स कट होता है, और फिर वो नेट सैलरी खर्च कर सकते हैं। अमीर अपना पैसा बिजनेसेस में लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ इनकम के बाद पहले खर्च होता है, और फिर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। मिडिल क्लास लोगों की इन्वेस्टमेंट कई बार ऐसी चीज़ों में होती है, जहाँ से रिटर्न्स मिलने के बाद फिर उस रिटर्न्स पर टैक्स भरना पड़ता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज। बल्कि अमीर एसेट्स बनाते हैं। एक एसेट सबके पास होता है, वो है माइंड, यानी कि मन, और अगर उसे ठीक से ट्रेंड किया जाए, तो वो अनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है।
क्योंकि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आंखों से नहीं, मन से देखी जाती है। अमीर बनना है तो कुछ बातें सीखनी होगी, क्योंकि वो हमारे फॉर्मल एजुकेशन में सिखाई नहीं जाती। अमीर बनने में क्या बाधाएं आती है और उसे कैसे पार किया जा सकता है, अमीर बनने की शुरुआत कैसे की जा सकती है, और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ये आप सीख सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से। आपने क्या सीखा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।